हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप मेरे सिखाए हुए बायस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे आपको एक एंट्री करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए, उन्होंने जो मेरे बायस के वीडियोस थे, जो बायस कॉन्सेप्ट पे मैंने सीरीज़ शुरू की, काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स रहा है। बट काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट्स हो रहे हैं, ये उनके क्वेश्चंस हैं कि सर हम बायस तो सीख रहे हैं, लेकिन अब उसका यूज़ करके हमें एंट्री कैसे करनी है, कैसे हम एक राइट टाइम पर एंटर होंगे और किस टाइम फ्रेम का हमें यूज़ करना है। चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो इंट्राडे हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें करनी है इन बाइज। सो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। बेसिकली इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड आपका क्रिप्टो मार्केट, तीनों के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको बेस्ट रहेगा, किस प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको जाना है और कैसे एक राइट एंट्री आपको करनी है। मैं ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें बताऊंगा। और आज हमने जो निफ्टी में ट्रेड्स कैप्चर किए थे, बेसिकली उसका लॉजिक भी आपको समझाऊंगा कि बायस के बेस पे आप किस तरीके से आज के ट्रेड्स को कैप्चर करते हैं, बायस प्लस थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हाउ टू एंटर इन ट्रेड। ठीक है, आप कैसे एक ट्रेड के अंदर एंटर करोगे बेस्ड ऑन DO3 बायस कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे धनवंतरी के बायस कॉन्सेप्ट हैं, जो कि मैंने पर्सनली रिसर्च करके निकाले हैं। ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं बायस की। सो मेक श्योर जो लोग नए हैं वो जाकर के प्रीवियस जितनी भी कंडीशंस थी बायस पे, वो सारी एक बार देख लीजिए। अभी और भी 4 से 5 कंडीशंस आना बाकी हैं। सो मेक श्योर उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। हम यहाँ पे वापस वीडियो पे आते हैं। एंड देन सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी है इन बायस, जैसा कि हमें पता है, मार्क 4 मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स। कौन कौन से? हाई, लो, ओपन एंड बोथ साइड स्विंग्स ऑफ क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, एक आपको हाई, लो, ओपन और जो आपका क्लोजिंग पॉइंट होता है उसके नियर बाई जो भी स्विंग है वो आपको मार्क करना है। लेट्स से एग्जांपल, ये आपकी एक कैंडल है, राइट। अब आपकी ये बुलिश कैंडल है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। प्राइस ने कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे हम देखते तो एक ओपन की लिक्विडिटी, एक हाई की, एक लो की। बट जो ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है, इसके नियर बाय, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट का एक कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, मार्केट का कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, फिर लो आया, फिर ऊपर गया, तो कुछ ऐसे यहाँ पे स्विंग्स बने होंगे। तो इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि जो क्लोजिंग पॉइंट है, जो क्लोजिंग जोन है, उसके अबव और बिलो जो भी नियरेस्ट आपके स्विंग्स हैं, ठीक है, उन स्विंग्स को आप एज ए लिक्विडिटी के तौर पे मार्क करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 4 से 5 कुछ आपकी लिक्विडिटीज हो गई, जो कि आपको एक बायस के अंदर मार्क करनी है। अब किस तरीके से, ठीक है, किस टाइम फ्रेम में, हम उस पे आते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं आपके टाइम फ्रेम पे। वी यूज प्रॉपर वे ऑफ टाइम फ्रेम शिफ्टिंग। किस तरीके से आपको एक टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, हम बात करेंगे पहले क्रिप्टो की। ठीक है, क्रिप्टो में हम बात करते हैं तो सबसे पहला आपका ईयरली, आपको ईयरली की कैंडल देखनी है, मतलब 12 मंथ्स, राइट। उसके बाद में आपको 3 मंथ पे आना है, फिर 1 मंथ, फिर 1 वीक, फिर डेली। ओनली बाइस लिक्विडिटी पॉइंट्स आपको इसके अंदर मार्क करना है, नो स्ट्रक्चर मैपिंग। एंड देन उसके बाद में 4 आवर, फिर 30 या 15 मिनट एंड देन सीधा 1 मिनट पे। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो सेम चीज़ें इसमें भी, आपकी ईयरली, फिर आपकी क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, फिर 15 मिनट एंड देन फिर 1 मिनट। उसके बाद में हम आते हैं फॉरेक्स पे। तो सीधा आपका हम स्टार्ट करेंगे 3 मंथ से। आप चाहो तो ईयरली भी देख सकते हो, नो डाउट इसमें भी। बट हम मंथली या जो आपका क्वार्टरली है उससे भी काफ़ी अच्छे प्रोडिक्शंस यहाँ पे फॉरेक्स में कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेक्स में ईयरली देखने जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली कुछ ऐसे पेयर्स है जो कंटिन्यू ईयर बाई ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। मोस्टली टाइम मार्केट एक रेंज में ही रहता है, एक हायर टाइम फ्रेम की रेंज में रहता है। ऑफ कोर्स आपको फॉरेक्स के अंदर क्वार्टरली, मंथली, डेली, फिर आपको सीधा डेली से आ जाना है 2 आवर टाइम फ्रेम, फिर 30 या 15 आप कोई भी यूज़ कर सकते हो एंड देन सीधा आपको 1 मिनट के अंदर। आई होप आपको जो टाइम फ्रेम वाला मैटर है वो समझ में आ गया होगा। अगेन एक बार, क्रिप्टो, इंडियन और फॉरेक्स, ये इन तीनों के लिए जो बेसिकली टाइम फ्रेम का स्टेप है। ठीक है, हम तीनों के अंदर एक एक एग्जांपल ले लेंगे, एक क्रिप्टो का, एक इंडियन का, एक फॉरेक्स का, कि किस तरीके से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है।
सब में चीज़ें इक्वली काम करती हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे, स्विंग, जो भी मेथड्स होते हैं बायस को अप्लाई करने के, वो सभी मेथड्स हम देखेंगे किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, कौन कौन से एंट्री के तरीके हो सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे पास में दो मेथड हैं। एक आपका एंटर ऑन एफईजी एंड स्कोप। स्कोप बोलते हो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। बेसिकली एक इंगल्फिंग का फॉर्मेशन आप कह सकते हो, काफ़ी बारी इंगल्फिंग होता है, बट डजेंट मैटर वो एक इंगल्फिंग पैटर्न ही हो। ठीक है, कुछ अदर फॉर्मेशंस भी हो सकती है कैंडल की। मेन्स एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप, ये दो आपके सिनेरियोज रहेंगे जिसको हम देख के एंट्रीज वगैरह प्लान करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ हम चीज़ें समझते हैं कि किस तरीके से। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है। बेसिकली प्राइस ने एक मोमेंटम दिया, अब यहाँ पे आपके पास में गैप है, प्राइस होल्ड किया, अगेन वहाँ पे नीचे आया, एफईजी को टैप किया, फॉर्मेशन चेंज किया, एंड देन यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। एंड देन ऊपर का जो भी आपका टारगेट होगा कुछ इस तरीके से। तो एक आपको एफईजी को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में आता है स्कोप एंट्री। बाई चांस आपके पास में अगर फेयर वैल्यू गैप ना हो तो उस कंडीशन में ये एंट्री आपके काम आएगी। अब बेसिकली स्कोप एंट्री कहते किसे हैं, एक लास्ट सेलिंग कैंडल एंड देन उसकी ओपनिंग के अबव जब प्राइस आपकी क्लोजिंग कर देता है, दैट्स इट। यहाँ पे एक तरीके से इंगल्फिंग पैटर्न बना और इंगल्फिंग ही आपका स्कोप यानी कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करने के लिए सेम इसी जोन पे आएगा। अब यहाँ पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो इफ़ अगर आप 1 मिनट के अंदर हो। ठीक है, यहाँ पे स्कोप एंट्री थी, अगेन यहाँ पे आप कंफर्मेशन फिर से ले रहे हो, फिर से आपकी प्राइस ने फॉर्मेशन चेंज किया एंड देन आप अगेन इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ एंट्री कर रहे हो एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर इसके नीचे। क्लियर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब चीज़ें स्ट्रक्चर वाइज आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे क्रिप्टो का। अब क्रिप्टो के अंदर एक काफ़ी अच्छा कॉइन है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है, जिसका नाम है पीपल यूएसडीटी। ठीक है, अब इस कॉइन को हम देखते हैं तो किस तरीके से इसमें रिटर्न हमको देखने को मिले हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे आइए 12 मंथ्स। ठीक है, हम ईयरली का चार्ट ओपन करते हैं। अब ईयरली में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैंने बोली थी कि आपको एक अपनी रेंज मार्क करनी है। इस कैंडल की हमने एक रेंज मार्क कर ली, ऑफ कोर्स। अब इसकी लिक्विडिटीज मार्क कर लो, इसका लो, राइट, इसकी लो की लिक्विडिटी, इसका ओपन। अब देखो ओपन एंड लो ऑलमोस्ट नियर है, तो जो भी लिक्विडिटी बहुत नियर होती है वो लिक्विडिटी आगे चल के हिट होती है। ठीक है, मतलब दो लिक्विडिटी पास में है तो दोनों ही लिक्विडिटीज वहाँ पर हिट होगी। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा सेकंड काम क्या रहेगा, इसका हाई मार्क करना। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो इस कैंडल का बिहेवियर कैसा है। ऑफ कोर्स ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर है, तो हम एक काम करेंगे, इस विक को अपने ओटी जोन से फिल्टर कर देंगे एंड देन हम कुछ लेवल्स यहाँ पे मार्क करेंगे। एक तो आपका गोल्डन जोन, ठीक है, राइट। देखो जो हायर टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है वो कुछ इस तरीके से, ये आपका ओटी जोन एंड देन आपको एक लाइन यहाँ पे मार्क करनी है कुछ इस तरीके से, जो कि रहेगा आपका एक प्रीमियम डिस्काउंट जोन, राइट। अब ये बेसिकली हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा। सो अब जितना काम ईयरली के हिसाब से था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आएंगे क्वार्टरली के ऊपर, यानी कि 3 मंथ टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देखते हैं तो क्वार्टरली के अंदर भी यहाँ पे चीज़ें, प्रीवियस क्वार्टर का भी लो स्वीप हुआ, एक तो ईयरली गया, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस 3 मंथ लो जो आपका क्वार्टरली लो है वो भी यहाँ पे हिट हुआ। मतलब तीन तीन लिक्विडिटी, तीन तीन मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे हिट हुई है। इसका मतलब है एक बाइंग रिएक्शन यहाँ पे आना ही आना है, राइट। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब आपका ईयर क्लोज हुआ था तो ऑफकोर्स वहाँ पे अगर हम एक स्विंग की बात करें तो वो ये बनेगा। ठीक है, आपका क्वार्टरली हाई, ये एक लिक्विडिटी हो गई। अब इसके अलावा क्या कुछ और मार्क करने लायक है, फिलहाल के लिए नहीं। अब हम सीधा आ जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे आए तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मंथली का एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ऑफ कोर्स अगर प्राइस नीचे से इसने लिक्विडिटी ली है तो फिर यहाँ से आपकी चीज़ें ऊपर में आ सकती हैं। अब हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे एक कंफर्मेशन लोगे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका अप्रैल मंथ ने यहाँ पे बायस चेंज किया इन मंथली,
मैं बात कर रहा हूँ एज अ स्विंग ट्रेडर आप किस तरीके से ट्रेड करोगे। हमारे पास में चीज़ें एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती हैं, आपका प्राइस कहाँ तक आ सकता है आपको टारगेट देने के लिए, वो है हमारे पास में ये पॉइंट। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं टेक प्रॉफिट, राइट। अब बाइस चेंज, हैमर फॉर्मेशन, और इसकी कंडीशंस हमने ऑलरेडी बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सबसे पहली चीज़ इसका ओपन, एक लिक्विडिटी, राइट, ओपन की लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी, एंड देन आपके लो की लिक्विडिटी। और उसके अलावा हम इस कैंडल को फिल्टर करते हैं इसके डिस्काउंटेड जोन के लिए। तो हमने रफली एक ये जोन यहाँ पे निकाला, राइट। ये हो गया आपका एक डिस्काउंटेड जोन कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो मंथली पे हमारा काम था वो हमने कर दिया। अब हम आते हैं सीधा डेली के ऊपर, ठीक है। आप एक बार वीकली में देख सकते हैं इफ़ अगर कोई फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह हैं, देन यहाँ पे हमें कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। टोटली सारी चीज़ें इस 1 वीक के अंदर हैं, इसके इनसाइड हैं। तो हम सीधा आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में एकमात्र फेयर वैल्यू गैप बचता है जो कि है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक एफ, राइट। ये आपका फेयर वैल्यू गैप। अब उसके बाद हम देखते हैं इस कैंडल का बिहेवियर। इस कैंडल का बिहेवियर कैसा है, एक सेलिंग बिहेवियर है। मतलब यहाँ से तो आपको चीज़ें ऊपर में दिखाई दे रही हैं बट प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। अब हम इस कैंडल को फिल्टर करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी आपका प्राइस यहाँ पर इस ओटी जोन से बार बार रिजेक्शन फेस कर चुका है। तो अब यहाँ से आपका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, चांसेस ज़्यादा हैं प्राइस नीचे आए। और वैसे भी हमारा बायस इन बाय साइड में चेंज हुआ है, बायस अपना बुलिश हो चुका है। तो हमको जो चीज़ें प्लान करनी है वो कहाँ से प्लान करनी है, फॉर अ बाइंग एंट्री। और यहाँ पे हमारे पास में क्लोजिंग के बिलो एंड अपर ये दो हमारे पास में लिक्विडिटी है, सेल साइड में ये वाली एंड बाय साइड में आपका मंथ का हाई, ठीक है। ये दो ही हमारे पास में स्विंग है, आप इसे कह सकते हो, या फिर आप इस वाली लिक्विडिटी को भी कंसिडर कर सकते हो। दैट्स इट, ये हमारे पास में कुछ स्विंग्स आ गए। अब बेसिकली हमें जो चीज़ें प्लान करनी है फॉर अ बाय साइड वो इस एफ से करनी है। जब प्राइस इस एफ पे आके अपनी फॉर्मेशन को चेंज करेगा, लेट से देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ऊपर की लिक्विडिटी गई, ठीक है, मतलब क्लोजिंग से बाद वाला स्विंग गया। अब देखो कैसा रिएक्शन होता है वहाँ से, प्राइस ने बायस चेंज किया इन नेगेटिव साइड। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप सेल में भी आ सकते हैं, ऑफ कोर्स इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के टारगेट के तौर पे नीचे वाली लिक्विडिटी। अब लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल सीधा डाउन। और अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं तो अगेन एंड अगेन प्राइस ने अभी तक कोई बायस चेंज नहीं किया है बट अब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी स्वीप हुई है और जब लिक्विडिटी स्वीप होती है इन एफ फेयर वैल्यू गैप पे ये बिहेवियर दिख रहा है, मतलब अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक बायस चाहिए जो कि अपनी फॉर्मेशन चेंज करे एंड दैट्स इट। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कैंडल फॉर्मेशन चेंज, एक पॉजिटिव बायस यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड देन ये एंट्री आपकी हिट होने के बाद, आपका टारगेट हिट होने के बाद अब एक मेन एंट्री आपकी यहाँ से बनेगी, जस्ट इसकी नेक्स्ट कैंडल से, इसकी ओपनिंग से। स्टॉप लॉस इसी का लो। और अब टारगेट आपको देखो कैसे लगाना है, आपको फिब एक्सटेंशन का यूज़ करना है, लो, लो से फिर आपका हाई, और जहाँ तक प्राइस ने रिट्रेस किया अब हमारे पास में कुछ लेवल्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और यही सेम लेवल्स आपके कुछ सप्लाई डिमांड जोन की तरह भी काम करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा क्वार्टरली का टेक प्रॉफिट है वो भी कुछ इसी जोन के अराउंड है। सो हम अपना जो प्रॉफिट है वो कुछ इस वाली रेंज के अराउंड में बुक करेंगे। अब लेट्स सी देखो कितना परसेंट का टारगेट है, ऑलमोस्ट 124%, ठीक है, ऑलमोस्ट 124%। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो प्राइस इन सभी जोन्स को एज ए सप्लाई डिमांड जोन्स की तरह भी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपके कहीं ना कहीं एक सप्लाई डिमांड जोन की तरह वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो किस तरीके से आपकी चीज़ें चलती हैं। लेट्स से ओके, नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर ही प्राइस ने अपना रिएक्शन दे दिया। एंड यू नो वेरी वेल ये जो कैंडल फॉर्मेशन थी इसका भी मैंने बायस वीडियो बना के रखा है कि जब ऐसी कैंडल फॉर्मेशन होती है तो डेली बायस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से रिएक्शन दे सकती हैं। सो जाके उसे ज़रूर चेकआउट करना। आप देखोगे तो 2 दिन में आपका फर्स्ट टारगेट हिट एंड सेकेंडली फिर से उसी जोन पे प्राइस रिटेस्ट करता है और वहाँ से अगेन बाउंस करता है और सीधा आपका एक मेजर टारगेट वहाँ पे हिट।
और अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट प्राइस ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 177%। तो ये रिटर्न कम नहीं होता है। तो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइडेंस दिया कि कैसे आपको ट्रेड्स करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से आपको फॉरेक्स में भी करना है और सेम इसी तरीके से आपको इंडियन में भी करना है। एक बार फॉरेक्स और इंडियन दोनों में एक एक एग्जांपल आपको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा देता हूँ। देखो आपका पूरा स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। वो हम सीधा बायस पे चलेंगे, सीधा मंथली पे। आपको ईयरली से क्वार्टरली पे सब चीज़ें इसी मेथड में करनी है, क्योंकि ईयरली क्वार्टरली सब में सेम रहता है। बट चीज़ें तब चेंज होगी आपके लोअर टाइम फ्रेम पे। जब आप इंडियन पे वनडे पे जाओगे तब शायद वहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो। बट अब हम आते हैं, एक फॉरेक्स का एग्जांपल लेते हैं। लाइक गोल्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। जाओ यूएसडी, आप कोई भी चार्ट ओपन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये अपना चार्ट है, मैं आता हूँ सीधा मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम पे हम, जैसा आपको, हम एक वैसी कैंडल को चूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलो ईयरली से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। नो डाउट आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने ईयरली की रेंज मार्क कर ली, ओके। अब ईयरली में भी हम देखते हैं तो ये आपका लो था, ये आपका ओपन था, एंड देन ये आपका हाई था, राइट। अब हम आते हैं सीधा आपका क्वार्टरली पे, ये आपका क्वार्टरली। अब क्वार्टरली हम देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर आपका क्या रहा, सेल में रहा। मतलब एक अप साइड की लिक्विडिटी लेके वो डाउन साइड में क्लोज हुआ। हालांकि बेरिश बायज नहीं हुए, क्योंकि आपके मेन बायज वहाँ पे बुलिश है। सो अभी इसके अंदर ऐसा कुछ खास मार्क करने लायक है नहीं। जो एफईजीज हैं वो आप मार्क कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। इफ़ प्राइस यहाँ पे कहीं आता है तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें प्लान कर सकते हैं। ओके, ये आपकी एफईजीज हो गई। अब हम आ जाएंगे सीधा मंथली पे। तो मंथली पे क्या चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने, अगर आप देखोगे तो ये आपका है जनवरी मंथ। हम इस मंथ को हटा देते हैं, ठीक है, राइट। हम इस मंथ को हटा देते हैं कुछ इस तरीके से, लेट्स से, ओके जस्ट अ सेकेंड। ये आपका जैन मंथ हमने हटा दिया, राइट। और अब हम यहाँ देखते हैं तो क्या हुआ। ये आपका ईयरली रेंज था, आपकी चीज़ें यहाँ क्लोज हुई, आपका दिसंबर यहाँ क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हमारा मेन जो लास्ट बायस था वो बुलिश था, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये प्योरली हमारा बायस यहाँ पे बुलिश है। इसने कोई भी नेगेटिव सिनेरियो या नेगेटिव फॉर्मेशन अभी तक नहीं बनाई। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट है, राइट। और प्राइस क्लोज होते होते इस एफईजी के अबव क्लोज हुआ ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया? मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। क्लियर। अब हम आते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या चीज़ें देखते हैं, कैसे हम उसकी एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरीके से आपकी चीज़ें हुई हैं। बेसिकली यहाँ से आपका दिसंबर मंथ ओपन हुआ, कौन से कैंडल से, ये आपका दिसंबर ओपन एंड आपका दिसंबर क्लोज। ये आपकी एक दिसंबर की रेंज आ गई, मैं इसको येलो से मार्क कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम देखते हैं तो प्राइस ऑलरेडी सारी लिक्विडिटी ले चुका है। ये आपके इस प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग के पहले का स्विंग था, राइट। प्राइस ने पहले इस स्विंग को लिया एंड देन देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें करके बताता हूँ। ये आपका दिसंबर मंथ यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। एंड हम एक सेकंड के लिए इसको बैक करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इस प्रीवियस मंथ को भी मार्क कर देते हैं। ऑफ कोर्स जो हमारा नवंबर मंथ है, नवंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपका नवंबर शुरू हुआ था और यहाँ पे आपका नवंबर ख़त्म हुआ, राइट। देखो कुछ इस तरीके से ही आपको चीज़ें करनी है। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहली चीज़ आपको 4 लिक्विडिटी मार्क करनी है, सॉरी आपको 5 लिक्विडिटी मार्क करनी है। ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग के स्विंग्स, जहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया है उसके अपर और डाउन साइड के स्विंग्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास में कौन सा स्विंग है, डाउन साइड में ये वाला, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी है और बाय साइड वो। तो अभी प्राइस रेंज कर रहा है। अब अगर आपको बाय साइड में भी चीज़ें देखनी है ना, तो अकॉर्डिंग टू डेली बायस यहाँ पे आप इसको देखोगे, बिकॉज ऑफ डेली बायस के अकॉर्डिंग अभी भी चीज़ें प्रीमियम में, सॉरी आपके डिस्काउंटेड जोन में नहीं आई है। तो ये आपका एक डिस्काउंटेड जोन रहेगा, जहाँ पे इन फ्यूचर कभी भी अगर प्राइस आता है तो यहाँ से आपको एक बाइंग का रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो अगर यहाँ पे चीज़ें आती है तो हम यहाँ से एक बाय साइड में ट्रेड प्लान करेंगे एंड देन जो आपका टारगेट रहेगा वो एक बाय साइड की लिक्विडिटी, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लेने के बाद में बाय साइड। और वहाँ से अगर चीज़ें वापस चेंज होती है, वहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो आप फिर से वहाँ पे शॉर्ट करोगे, मतलब कि वहाँ से आप सेल करोगे। एंड अब देखते हैं तो किस तरीके से आपकी देखो चीज़ें चलती हैं।
अभी भी आपके उस मेन जोन पे नहीं आता है। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो जोन दिखाई दे। ठीक है, हमने इसको ब्लू कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक कैंडल बनती है। लेट्स सी, वेट करते हैं। ओके, आपकी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू डेली वाइज। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से आपकी फॉर्मेशंस बनती हैं। देखो, लेट्स सी क्या हुआ, आपका टारगेट हिट एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, अपर में लिक्विडिटी ग्रैब एंड आपका फॉर्मेशन चेंज। आप वहाँ से सेल में आ सकते हो अगेन। अब अगर आपने वहाँ से सेल किया, क्यों किया? क्योंकि एक बाय साइड लिक्विडिटी गई, एक स्विंग की लिक्विडिटी गई, साथ ही साथ पीछे में हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप का भी सपोर्ट है। राइट, पीछे में एक फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट था प्लस लिक्विडिटी गैप, दो कंफर्मेशन हमारे पास में हुई। और अभी मंथ जस्ट शुरू हुआ है, एक लिक्विडिटी लेने के बाद में दूसरी को टारगेट किया और अब तीसरी को टारगेट करने के साथ साथ हमारे पास में नीचे में एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग पड़ा है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये हमारा एफ है जिसका डिस्काउंटेड जोन अभी तक नहीं आया और अब यहाँ पे इक्वल लोस लिक्विडिटी अगेन बन गई है। तो इन बाय साइड का टारगेट होने के बाद में जो आप सेल की ट्रेड लोगे वो बेसिकली इस लिक्विडिटी के पास में लोगे। एंड देन लेट्स सी, देखो किस तरीके से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। प्राइस आपका कंटिन्यू नीचे आता है, नो डाउट, क्योंकि वो हमेशा एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करता है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है। अब देखो क्या हुआ, बायस चेंज, फॉर्मेशन चेंज। अब यहाँ से आप नेक्स्ट कैंडल से एंट्री करोगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। रही बात टारगेट की, तो टारगेट अब कैसे लगेंगे? प्रीवियस मंथ का हाई कौन सा था? ये आपका मंथ है, ठीक है, ये मंथ का हाई था, ये लो था। अब रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ? ठीक है, बताओ रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ? सबसे पहली चीज़ ये लो, ये हाई, एंड देन प्राइस ने रिट्रेस यहाँ तक किया। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से ये आपकी लेवल्स निकल गए। अब आप इनके अकॉर्डिंग अपने टारगेट लगा सकते हैं। राइट, वहाँ तक का आप टारगेट रखेंगे एंड दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। कुछ प्राइस का फॉर्मेशन इस तरीके से रहा एंड देन फाइनली आपका एक टारगेट वहाँ पे डन होता है। ठीक है, देखो टाइम लेगा लेकिन आपकी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब ऑफ कोर्स ये नीचे में ये अप डाउन्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ मंथ्स और भी यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हुए हैं, तो एक नई लिक्विडिटी बनी। तो आपको हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। आप मोस्टली जो अपना टारगेट रखोगे वो 1.42 से 1.618 के अराउंड, ठीक है, 1.618 के अराउंड। तो ये भी आपका टारगेट बहुत होता है। एज ए स्विंग ट्रेडर अगर आप चीज़ें देखते हो तो 1:13 है। और इन गोल्ड अगर आप $240 का मोमेंटम कैप्चर करते हो तो आप बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर करते हो। राइट, तो इस तरीके से एक राइट एंट्री होती है। अब आप चाहे इसे इंडियन में यूज़ करो, चाहे आप इसे फॉरेक्स में यूज़ करो, चाहे आप इसे क्रिप्टो में यूज़ करो। अब हम बात करते हैं जो निफ्टी के अंदर आज हमने ट्रेड्स कैप्चर किए थे बेसिकली ऑन डेली बाइस। तो किस तरीके से वो चीज़ें आपको मिलती, हम उन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, देखो प्रॉपरली कैसे आपकी एंट्रीज बनती है। राइट, अब यहाँ पे हम इन एक बार ये चीज़ें रिमूव करते हैं। देखो हम वीकली पे आते हैं, ठीक है। तो वीकली पे हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? ऑलरेडी एक स्विंग की लिक्विडिटी जा चुकी है, एक मेजर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। और अब हम यहाँ आते हैं तो क्या हुआ? मंडे गैप अप एंड कंप्लीट बाइंग। उसके बाद में ट्यूसडे ने उसका डे हाई लिया और बाइस चेंज किया। ये जो सेलिंग यहाँ पे मार्केट में हुई है, इस सेलिंग को भी हमने पूरा कैप्चर किया था और ये जो बाइंग हुई है, इस बाइंग को भी हमने ऑलमोस्ट हाफ कैप्चर किया है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना है, 900 पॉइंट। बट हमने इनको पार्ट्स के अंदर 400, 450 आई थिंक हमने पॉइंट्स बुक किए हैं मंडे को। एंड ट्यूसडे को भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन सेल साइड कैप्चर किया है। अच्छा, आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। इंडियन मार्केट में मोस्टली जो आपका इंडेक्स है निफ्टी या बैंक निफ्टी, वो ट्यूसडे को सेल होता है। आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लेना, अराउंड ट्यूसडे 10 में से 7 या 8 बार आपकी सेलिंग होती है। ये आपके लिए एक टास्क है, एक फैक्ट है। आप इसे ज़रूर बैक टेस्ट करना और आप मुझे फिर कमेंट में आके बताना कि सर आपने जैसा बोला था वैसा हुआ। मोस्ट ऑफ टाइम ट्यूसडे को मार्केट सेल रहता है, ठीक है। अब आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, बट मार्केट ट्यूसडे को सेल में होता है। सो खैर वो सब छोड़िए, अब हम यहाँ पे अपने बाइज वाली सीरीज पे आते हैं। एंड बायस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारा जो प्रीवियस डे है वो बेरिश है, वीकली में लिक्विडिटी ग्रैब है। तो बाइंग साइड सिनेरियो उतना खास कुछ बनता नहीं है। वीकली में यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका ट्यूसडे का लो है जो हिट होने के बाद में ऑफ कोर्स एक रिएक्शन आया है। अब हम यहाँ पे आते हैं सीधा ओपनिंग पे, हम 15 पे आते हैं, ठीक है। और 15 पे ओके ओके, 1 सेकंड, जहाँ पे आपका प्राइस क्लोज हुआ उसके नियर बाई की लिक्विडिटी भी हमको मार्क करनी है, ठीक है।
प्राइस आपका यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन ये लिक्विडिटी, और ये आपकी एक ओपन की लिक्विडिटी जो अभी भी पेंडिंग पड़ी है, राइट। ये आपकी ओपन की लिक्विडिटी। यहाँ पे हम आते हैं 15 मिनट पे, और यहाँ पे आपका मार्केट क्लोज हुआ था, राइट। आपका मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, एंड क्लोजिंग के बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस गैप अप, मतलब आज की बात करें, आज आपका प्राइस यहाँ पे गैप अप हुआ। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम एक लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है। लिक्विडिटी आप यहाँ पे 1 मिनट पे आइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ट्रेड करते हैं इन 1 मिनट। ठीक है, अब एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ये हम 1 मिनट पे आते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली मार्केट ओपनिंग से पहले ये ट्रेड आज हमने कैप्चर किया था। मैं भी आपको दिखाऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करा के, बट उससे पहले लॉजिक समझ लो किस तरीके से आपकी चीज़ें हुई हैं। एक ट्रेंड लाइन आपकी ये बनी, राइट, और मार्केट क्लोज होते होते इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोज हुआ था। दैट इज द रीजन प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, चाहे थोड़ा सा भी हुआ बट हुआ गैप अप, राइट, क्योंकि वो लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोज हुआ था। अब उसके बाद हम देखते हैं तो जो भी लोग सेल में गए होंगे, अब देखो कहाँ कहाँ पे लोगों की एंट्रीज बनी होगी इन सेल साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद में काफ़ी लोग इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके चल रहे होंगे। तो स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ, यहाँ के तो चलो हिट हो गए, और बचे यहाँ के। तो मोस्ट ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, इस वाले जोन के अराउंड, एंड दैट इज द बाय साइड लिक्विडिटी। ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ओपन होते ही लिक्विडिटी को हिट किया, और जैसे ही वहां से रिजेक्शन मिला, मैं समझ गया अब प्राइस आएगा अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे। अब बेसिकली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये है। अब इसको किस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, बेसिकली मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कैसे काम करते हैं। सो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियोस जाके एक बार ज़रूर देखें। ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, और मैंने यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा रखा था इन ऑप्शन बाइंग, इसके नीचे का एसएल, राइट। अब टारगेट के तौर पे हम देखते हैं तो पीछे में हमारा कौन सा स्विंग है, ऑफकोर्स यहाँ से एक फास्ट सेलिंग कंटिन्यू हुई। सो दैट इज दी अवर टारगेट। आपका फर्स्ट टारगेट कुछ इस तरीके से हुआ, ये आपका निफ्टी का फर्स्ट टारगेट, राइट। चलो मैं आपको ये ट्रेड शो करता हूँ, मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ। ये रहा अपना टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल, राइट। ये अपना टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल, और ये अपने आज के ट्रेड्स, ठीक है। ये आप मॉर्निंग में टाइम देख लो, 9:17 का, एंड देन उसके बाद कुछ ही मिनट्स में आप यहाँ पे देखोगे तो चीज़ें आपका टारगेट हिट करती हुई। 9:17 पे हमने एंट्री ली थी, 9:16, 9:17 पे, और 9:21 पे अपना टारगेट। अब बेसिकली यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बेसिकली चेंज हुआ ही नहीं, प्राइस ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, तो हम इस टारगेट को होल्ड करेंगे। और भी आप यहाँ पे ट्रेड्स देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट वही सेम स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये आपका स्टॉक आ गया, हमने री एंट्री की थी बेसिकली वापस। अगेन ये आपका एक सेल का ट्रेड, ठीक है। अभी मैं सेलिंग का भी बताऊंगा। ये रहा पुट 24,700, कहाँ दिया था, 103 पे। ये आपका इंडेक्स चार्ट, कहाँ पे एंट्री है, ऑलमोस्ट इस एग्जैक्ट पॉइंट पे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे एंट्री बनती है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में 103 से जो आपका प्राइस चला है सीधा 160, ठीक है। और मार्केट क्लोज होते होते वही प्रीमियम आपका 99 से ऑलमोस्ट 240 के अराउंड जा चुका है, मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ इस तरीके से आज अपनी ये ट्रेड्स थे। चलो हम वापस चार्ट पे आते हैं, एंड देन जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको एक बार हम डिस्कस करते हैं। हम वापस यहाँ पे आए, ठीक है, एंड अगेन हम यहाँ पे जब चीज़ें देखते हैं, प्राइस ने रिट्रेस किया। ओके, चलो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, बट जब प्राइस ने ये मोमेंटम दिया तो वापस हमने एक बाई साइड में यहाँ एंट्री बनाई थी। ओके, यहाँ से अपनी एंट्री थी, ये अपना फर्स्ट टारगेट था। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर आप यहाँ पीछे चीज़ें देखोगे तो चीज़ें ओवरऑल अपने सेलिंग जोन में आ चुकी हैं, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया। प्राइस डिस्प्लेसमेंट, जब भी ये सेलिंग हुई, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में जब ये सेलिंग हुई, तो सेलिंग में काफ़ी सारी फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एफईजीज हैं। तो जब भी ये एफईजीज यहाँ पर बनती हैं तो उस सिनेरियो में हम इसको कहते हैं प्राइस का डिस्प्लेसमेंट होना, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इसी एफईजी में आपका एक रिट्रेसमेंट किया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, और अगेन एक सेल। चलो हमें ये मोमेंटम भी नहीं मिला, हमने मान लिया, बट अब हम कैप्चर करेंगे एक मेजर मूव यहाँ से यहाँ तक। हमारे पास में एफ प्लस एक ओवरलैपिंग का पार्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे जब हम आए तो ये बना आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, आपका इंगल्फिंग ही आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। इस कैंडल के नीचे जब आपकी बॉडी क्लोज हुई, बॉडी क्लोज होने के बाद में आप जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर सकते हो, या आप रिट्रेसमेंट पे कर सकते हो। आपने नेक्स्ट पे किया या रिट्रेसमेंट पे भी आप करते हो तो आपकी एंट्री कुछ यहाँ पे होती है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर का कितना एसएल है, ओनली 12 पॉइंट्स। और जैसा कि अब मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू बायस आपकी लिक्विडिटी कौन सी है, आपके प्रीवियस डे का लो। तो हमारी लिक्विडिटी कौन सी है, ये आपका स्विंग लो।
और यहाँ तक का आपका टारगेट बनेगा। और उसके बाद हम देखते हैं तो अगेन एक रिट्रेसमेंट भी आया। सो ऑफ कोर्स कहाँ से आया, ये लास्ट सेल यहाँ से कंटिन्यू हुआ, देन कुछ इस तरीके से आपके प्रीमियम जोन में आया। ठीक है, एंड प्रीमियम जोन में आने के बाद में अगेन आपको यहाँ पे एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन मिली, आपने यहाँ से एंटर किया एंड देन ये आपका डाउन साइड का टारगेट। सो जो ट्रेड्स हमने कैप्चर किए हमारी एंट्री के बाद ही एक्चुअल मूव्स आए। अब बिकॉज ऑफ ये एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, ऑफ कोर्स आप 1 मिनट में चल रहे हो, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, इसी के रीज़न से यहाँ से प्राइस ने एक बहुत फास्ट मोमेंटम दिया। हमने ये मोमेंटम कैप्चर नहीं किया क्योंकि कुछ वैलिड रीज़न उतना खास नहीं था, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, प्राइस बहुत फास्ट ऊपर चला गया। बट अब बना इंड्यूसमेंट, राइट, इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट के बाद अगर हम चीज़ें देखते हैं तो हमारा ओटी जोन, बॉडी टू बॉडी, ये हमारा ओटी जोन। एंड देन अगर प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करता है इस जोन पे तो हम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे प्राइस हिट हुआ, रिएक्शन दिया, सिंगल कैंडल ओवी बना, एंड देन यहाँ से आपकी अगेन एक एंट्री, और अब आपके ये ऊपर के टारगेट्स। सो टारगेट्स कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से हाई टू ये आपका रिट्रेसमेंट एंड ये आपका टारगेट, दैट्स इट। सो ये कुछ आज के निफ्टी के अपने ट्रेड्स थे जो कि बेसिकली हमने आज लिए हैं। सो ऐसे ही चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पर आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। सो मेक श्योर अगर आप लोग प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप उसे भी ले सकते हैं, बट अगर आप फ्री में अपडेट्स वगैरह चाहते हैं तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं आपके साथ में मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूँ। ऑफकोर्स हमने एक स्टॉक दिया था आईवीपी करके, डेट आप देख सकते हो 2 मई को स्टॉक दिया था और आज उस स्टॉक ने अपना सर्किट लगाया, 20% सर्किट लॉक है। सो मे बी हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे भी आपका प्राइस अगेन ऊपर ही ओपन होगा। ये रहे सब आपके निफ्टी के ट्रेड्स। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें विथ लॉजिक, विथ आपके पास में जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको सिखाना पहले समझा है, मैं पहले आपको चीज़ें सिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताता हूँ या शेयर करता हूँ। ये आप पूना वाला का चार्ट देख सकते हो। ठीक है, 17 मार्च को इसका चार्ट दिया था ऑलमोस्ट 290 के अराउंड, एंड देन आज 390 के अराउंड चीज़ें चल रही है, ऑलमोस्ट 44% का रिटर्न। तो ये तो कुछ नहीं है, आप एक बार टेलीग्राम विजिट कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पे मैं आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, आप स्विंग में ट्रेड कीजिए, स्विंग के काफ़ी स्टॉक्स मैं आपको फ्री में देता हूँ। एज इंडेक्स ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन एक रिस्की गेम है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। सो इन प्रीमियम सर्विस में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ, आपको कुछ लर्निंग का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ऑफकोर्स मैं आपको मेरे एफर्ट्स के साथ सिखाता हूँ, तो मैं जो भी चार्जेस लेता हूँ वो मेरे एफर्ट्स के लेता हूँ, मैं आपको टाइम देता हूँ, आपको वैल्यू देता हूँ, बस उस वैल्यू का मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, दैट्स इट। उतनी ज़्यादा फीस नहीं है, जिस फीस में लोग आपको कुछ नहीं देते हैं उस फीस में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें और वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। इफ़ अगर आप मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, आपने मेरा टेलीग्राम देखा है, किया है, या यूट्यूब चैनल भी देखा है, तो आपको पता होगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी रहती है, या जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से मार्केट में यूज़ होते हैं। ठीक है, आप खुद एक बार उन चीज़ों को बैक टेस्ट कर लेना, बाकी आप टेलीग्राम एक बार विजिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टॉक्स देता हूँ, मैं खुद आपके स्टॉक्स लेता भी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़, ये आपका थायरो केयर ऑलमोस्ट इसने 45% का रिटर्न दिया है, और ये स्टॉक मैंने लिया है, ये रहा 45% रिटर्न। ठीक है, ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं बेसिकली यूज़ लेता हूँ। ऐसे एक नहीं, हज़ारों स्टॉक्स होंगे, हज़ारों चीज़ें होगी जो मैंने आपके साथ में शेयर की और काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको मिला है। ऐसा नहीं है कि मेरे कभी एसल नहीं होता है, हमारे भी एसल होते हैं, बट हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। ठीक है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। तो जब हम लूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा लूज़ नहीं करते, बट जब हम विन करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लेके जाते हैं। और मैं ही नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करते हैं। सो मेक श्योर आप एक बार विजिट कीजिए टेलीग्राम। और अगर आप मेरी जो मेंबर्स की एक हमारा रूम है, एक हमारा चैट रूम है, अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप आपस में चैट कर सकते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप प्रीमियम सर्विस लेंगे आपको वो चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट रहता है, आपको गाइडेंस का, एंड देन काफ़ी चीज़ें स्मूथली वर्क करने लगती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो मैंने चीज़ें समझाई हैं बायस के ऊपर वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन रिकंटिन्यू करेंगे अपनी बायस सीरीज़ को, जो कि हमारी बेरिश की बायस सीरीज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सो उसमें अभी एक वीडियो ही आए हैं, तो उसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आपके जल्दी आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना।